आइए बग्गा साहब भी हमारे साथ तैयार किया जाए, उनका भी भरपूर स्वागत। बग्गा साहब सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले शुरुआत आज के महंगाई के आंकड़े जो आने वाले हैं उनसे किया। सर ये वाला चश्मा कौन सा है, नज़दीक वाला या दूर वाला जो आपने अभी हटाया? ये दोनों है अनिल जी। अच्छा बट फिर हटाया क्यों सर? वो रिफ्लेक्ट कर जाता है स्क्रीन को। अच्छा मुझे लगा मैं आज दूर से आपको नजर नहीं आ रहा हूँ इसलिए। नहीं नहीं, ये ऐसे देखें तो रिफ्लेक्शन आती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा था, हाँ तो मैं महंगाई के आंकड़ों पे पूछा था आपसे। बताएं सर आज आने वाले हैं, क्या खास हो सकता है और कैसे नजर रखनी है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है? देखिए, अमेरिका में नवंबर का इन्फ्लेशन था 3.1 और आज जो आ रहा है दिसंबर का, उसका अनुमान है 3.2। तो 3.2 के नीचे अगर आता है तो मार्केट थोड़ा उछल सकता है, उससे ऊपर आएगा तो फिर रेट कट और पीछे चले जाते हैं। तो यही हमें देखना है इस आंकड़े पे। इसमें दो चीजें और देखनी है अनिल जी। जो फेड का पसंदीदा इंडेक्स है पीसीई, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स, वो नवंबर के लिए 6 मंथ्स ट्रेलिंग बेसिस पे 2% से नीचे आया। और वो एक अच्छा एक इंडिकेटर माना गया कि शायद इन्फ्लेशन फेड के काबू में बिल्कुल आ रही है और अगले 2-3 महीने में चालू बेसिस पर भी वो 2% से नीचे शायद आ जाए। तो वो जरूर एक पॉजिटिव था और मार्केट्स उछले दिसंबर में उस तरह का देख के। अब कल रात में जो बयान आया न्यूयॉर्क फेड के जो अध्यक्ष हैं प्रेसिडेंट जॉन विलियम्स, उन्होंने वही कहा बहुत स्पष्ट तरीके से कि देखिए अभी जल्दी है। अगर रेट कट की आप बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन स्थायी तौर पे नीचे आ जाए, 2% के करीब आ जाए, फिर हम रेट कट की बात करेंगे। अभी मार्केट ज्यादा तेजी से आगे बढ़ गए हैं। तो वो काफी क्लियर थे। इस हफ्ते अनिल जी 4 वक्ता बोलने वाले हैं, 2 बोल चुके हैं, बॉस्टिक और विलियम्स, दोनों ने वही कहा कि अभी मार्केट्स थोड़ा आगे भाग गए हैं और ओवर जीलस हो गए हैं मार्केट सोच के अभी रेट कट आया, अभी रेट कट आया, अभी रेट कट नहीं होगा। और मार्च की जो संभावना है वो 60% के करीब आ गई उनके बयान के बाद। बट अमेरिकन मार्केट्स में एक हल्का सा उछाल दिखा। अभी भी वॉल्यूम्स कम है, वॉल्यूम्स कम वॉल्यूम्स पे वो उछाल था। तो आज का आंकड़ा अहम रहेगा एक तौर से, बट ज्यादातर मार्केट ने अब कह लिया है कि भाई हम बहुत आगे चले गए थे, अब थोड़ा सा एक बैक ट्रैकिंग हो गया है, जो कि मार्केट की हेल्थ के लिए अच्छा है। और जो बॉन्ड यील्ड है 10 साल की अनिल जी, वो जो 3.70 के करीब पहुंच गई थी, वो फिर से 4% क्रॉस कर गई। तो वो बॉन्ड यील्ड भी यही दर्शा रही है कि इतनी तेजी से रेट कट नहीं होगा जो मार्केट ने सोचा था। शायद मई जून में रेट कट का सिलसिला शुरू होगा, बट वो भी डिपेंड करेगा यहां से अगले 3 महीने इन्फ्लेशन कहां जाती है। आज चूंकि नतीजों के सीजन की हो रही है शुरुआत, टीसीएस इन्फोसिस आ जाएगा, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड भी दिन के दौरान कभी भी आएगा, यहाँ से धुआंधार शुरुआत होती हुई दिखेगी। बगा साहब जरा बताएं सर, इस तिमाही में भारतीय कंपनियों से नतीजों पर क्या उम्मीद रखनी है? और मुझे पता है आप खाली भारत पे तो रुकेंगे नहीं, आपने तो अमेरिका के नतीजों का भी अध्ययन करके रखा होगा, वहाँ कैसे आएंगे रिजल्ट, सर दोनों के ही समझा दूँ। जी अनिल अनिल जी, वो देखें, अमेरिका का इस तिमाही में लगभग 1.3% ग्रोथ होगा। तो थोड़ा कम ग्रोथ ही है अर्निंग्स का साल दर साल का। बट अगले साल अब क्या है कि मार्केट 2024 को डिस्काउंट कर रहे हैं और अगले साल में लगभग 12 से 13% की ग्रोथ है अमेरिकन S&P 500 की अर्निंग्स में। तो ये मार्केट दर्शाएगा। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। जो नवंबर दिसंबर में बहुत तेजी से मार्केट चले गए थे, अब थोड़ा सा मीन रिवर्शन हो रहा है, बट फंडामेंटली कुछ नहीं बदला है उनकी इकोनॉमी में या कॉर्पोरेट अर्निंग्स में। सो वो कायम रहना चाहिए। और ये भी है कि थोड़े आउट परफॉर्मर्स रहेंगे, जैसे कि फेसबुक है, मेटा जो कहते हैं, लगभग 40% उसका ग्रोथ का अनुमान है। पिछला पूरा साल उसका बहुत जबरदस्त रहा था।
और वही कल आप देखें तो नैस्डैक में जो रिकवरी आई वो सब वही मैग्निफिसेंट 7 के चलते ही ज्यादातर आ रही थी। इवन एप्पल जो काफी पिछड़ा था बार्कलेस की रिपोर्ट के बाद वो फिर से सामने आ गया। भारत में फिर से अच्छे नतीजे हैं और यही है कि सीमेंट की प्राइसेस गिरती रही हैं तो थोड़ा सा सीमेंट में कम आमदनी की उम्मीद है। बट ओवरऑल देखें तो ऑर्डर बुक्स हो, नए करार हो, वो सब देखते हुए बैंकिंग फाइनेंस ये फिर से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आगे चल के जब रेट कट आते हैं और थोड़ा सा अंकुश लगता है क्रेडिट ग्रोथ पे तो इस साल में बैंक्स का हल्का सा मार्जिन इरोजन होगा और वही प्रतीत हो रहा है जिस तरह से बैंक निफ्टी को मुश्किल पड़ रही है। तो वो बट आगे है। अभी जो है पिछली तिमाही के नतीजे काफी अच्छे आने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैपिटल गुड्स हो, रेलवे, डिफेंस, पावर, ये सब और मार्केट ने ज्यादातर पचा लिया है। तो प्राइस टू परफेक्शन मार्केट है। अच्छी खबर पे ज्यादा मूव नहीं होगा, बुरी खबर पे बहुत तेजी से गिरेगा। ये जब इस तरह से प्राइस टू परफेक्शन हो जाता है कि पूरा गोल्डीलॉक्स सिनेरियो मार्केट ने पचा के बैठे हुए हैं तो फिर हल्के से झटके से ज्यादा इम्पैक्ट होता है। वो रहेगा थोड़ी देर के लिए, फिर बजट की तरफ फोकस आ जाएगा और बजट तो हम कवर करेंगे ही डिटेल में। बट एक चीज ध्यान में रखनी है कि इंटरिम बजट है बट ये ऐलान होगा सरकार का इलेक्शन घोषणा पत्र का। तो आप सोच सकते हैं कि काफी चीजें वेलफेयर की तरफ भी आएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कायम रहेगा बिल्कुल। तो जो चला है वो भी अच्छा करेंगे और नई चीजें भी लेके आएंगे। स्पेशली मध्य प्रदेश इलेक्शन में जिस तरह से महिलाओं के लिए जो समर्थन दिया गया वो बहुत अच्छा चला। तो लगता है कुछ वहां भी स्कीम्स आएंगी। तो अब पहलू और अगले 3-4 हफ्ते का बजट की तरफ और अर्निंग्स की तरफ, और अर्निंग्स से ज्यादा मैनेजमेंट गाइडेंस, क्योंकि ऑपरेटिंग रिजल्ट्स तो सबको पता ही है। अच्छा अंदाजा है कि कितने रिजल्ट आने हैं। पूरा इस साल में 12 से 15% का अर्निंग्स ग्रोथ दिख रहा है भारत में और फिर से स्मॉल कैप मिड कैप आउट परफॉर्म करेंगे अर्निंग्स में। बट मार्केट ने बहुत ज्यादा पचा लिया, 40-40% ऊपर जब मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स एक साल में हो गया तो रिवर्जन टू मीन जरूर आता है। उसके बाद थोड़ा सा ठहराव जरूर आएगा। बग्गा साहब जरा एक बार ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस पर राय लेना चाहता हूँ। पहले लगा था कि ट्विटर पे किसी ने पोस्ट कर दिया, गलती से फेक पोस्ट थी, हटाई गई, फिर ओरिजिनल भी आ गई। इन एनी केस अब ईटीएफ को मान्यता मिली है, इसका क्या मतलब समझा जाए सर? देखिए अनिल जी, ये काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे कि बिटकॉइन को ईटीएफ अलाउ किया जाए। तो एसईसी ने पहले बिटकॉइन फ्यूचर्स में ईटीएफ अलाउ किया था कि आप अंडरलाइंग उसका डेरिवेटिव होल्ड कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉइन नहीं होल्ड कर सकते। फिर इस गए अगस्त में एक अपील पे फेडरल कोर्ट अमेरिका में कह लीजिए कि हाई कोर्ट जैसे समझ सकते हैं, अपील्स कोर्ट होता है, उसने कहा कि ये बहुत आर्बिट्ररी है आपका डिसीजन, ये अलाउ नहीं करना, आप समझाएं क्यों आप अलाउ नहीं कर रहे। तो वो उनका जो रेगुलेटर है एसईसी वो नहीं समझा पाए। तो उससे लगभग तय हो गया था कि 10 जनवरी तक इनको करना पड़ेगा। वो मियाद थी जो इनको दी गई कि 10 जनवरी तक आप अलाउ करिए। और कल फिर एसईसी ने अलाउ कर दिया बड़े बड़े दिग्गज एसेट मैनेजर्स, ब्लैक रॉक, इन्वेस्को, फिडेलिटी जैसों को और काफी और निश हेज फंड्स को भी, और सबसे बड़ा जो ग्रे स्केल ट्रस्ट चलाते हैं जिसमें काफी सारे कॉइन्स हैं, उसको भी अलाउ किया कि आप ईटीएफ में तब्दील हो सकते हैं। और कैथी वुड के आर्क एआर के इन्वेस्टमेंट को भी अलाउ किया। तो अब डिफरेंस क्या है? पहले आप जब ईटीएफ खरीदते थे बिटकॉइन का, उसमें बिटकॉइन फ्यूचर होता था। अब बिटकॉइन स्पॉट आप डायरेक्टली ओन कर सकते हैं। तो रिटेल निवेशक हो, इंस्टीट्यूशनल निवेशक हो, आपके पास एक गारंटी आ जाती है कि कोई ब्लैक रॉक या इन्वेस्को या फिडेलिटी या ऐसे बड़े किसी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ने रेगुलेशन उसकी देखी है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं
आप जिसके साथ सामने ट्रेड कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन है, बनिस्पत इसके कोई टेररिस्ट बैठा हो, कोई ड्रग डीलर बैठा हो, कोई रोग नेशन बैठा हो, तो बीच में एक मध्यस्थता आती है और इससे बहुत बढ़ेगा जो बिटकॉइन का चलन है। और बिटकॉइन से फिर अगला ईथर आ जाएगा, इथेरियम, जो दीप पे मेंशन कर रहे थे, वो भी कल उछला, क्योंकि एक बारी आपने एक कॉइन अलाउ कर दिया है जिसके ऊपर एनीवेज आप ज्यादा आपकी ओवरसाइट नहीं है, तो आपको बाकी कॉइन भी अलाउ करने पड़ेंगे अगर कोई लेके आता है। तो अब होगा, रेपुटेशन रिस्क होगा एएमसीज के ऊपर, क्या वो कितने और कॉइन्स को इसको एक्सटेंड करेंगे। बिटकॉइन सबसे बड़ा और सबसे पुराना क्रिप्टो करेंसी था, तो पहले इससे शुरुआत हुई है। अब इसके आगे कहाँ जाता है ये देखना है और कितना डीप ये मार्केट जाता है। और एक अहम बात जो एसईसी कह रहा था अनिल जी कि बहुत वॉलेटाइल है, तो 2021 में 60% बढ़ा, 2022 में 64% गिर गया, 2023 में डबल से ज्यादा हो गया, क्योंकि एक बार ही पता लगा अगस्त में कि अब कोर्ट्स की फटकार पड़ी है तो रेगुलेटर को अलाउ करना पड़ेगा ईटीएफ, तो मार्केट ने पहले ही डिस्काउंट कर दिया और बड़ी तेजी से भाग गया। अब कल इतना मूवमेंट नहीं हुआ, 47,000 तक गया, फिर 46,000 के करीब फिर से आ गया। तो ये है कि ज्यादातर जो मूवमेंट होना था वो हो गया। अब कितने नए निवेशक आते हैं, क्योंकि आप बहुत छोटे अमाउंट के लिए ईटीएफ के यूनिट खरीद सकते हैं, तो इंस्टेड ऑफ के 40,000 का बिटकॉइन खरीदें या उसके फ्यूचर्स में आप कुछ खरीदते, अब आप सीधा एक दुनिया के दिग्गज एएमसी के द्वारा घोषित ईटीएफ खरीद सकते हैं और $100 में खरीद सकते हैं, उससे कम में खरीद सकते हैं। तो इससे काफी फैलाव आएगा। अब देखना यह है कि यहाँ से फिर प्राइसिंग कितना आगे जाती है। ये अच्छी बात है, मतलब गौर फरमाने की बात है कि 5 वोटर थे कल एसईसी में, तो अध्यक्ष जो है जेंसलर, जो उनको बाइडेन ने किया है नियुक्त, उन्होंने यस कहा। 2 रिपब्लिकन जो वोटर हैं उन्होंने मना किया, उन्होंने हाँ कहा, और डेमोक्रेट्स जो 2 हैं उन्होंने मना किया। कोर्ट के फैसले के बावजूद उन्होंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, ज्यादा स्पेक्युलेटिव है। तो पार्टी लाइंस पे वोटिंग हुई, बट गेंसलर के हाथ बंधे थे, उनको करना ही पड़ा कल अप्रूव, क्योंकि कोर्ट ने खारिज कर दी थी जो उनकी समीक्षा थी कि इसको नहीं करना चाहिए, और कोर्ट ने कहा था बिल्कुल आपको ये अलाउ करना पड़ेगा। तो फिर ये जबरन हो गया है। कनाडा में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एक टोरंटो में एक ईटीएफ है बिटकॉइन का, ज्यादा नहीं है बड़ा, और इसमें क्या होगा, मार्केट मेकर्स ये सब ढूंढने पड़ते हैं, वो सब पीछे से काम हुआ था, कॉइन बेस मार्केट मेकर बनेगा। बट ये देखना है कि सामने से आप कैसे देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग कब हुई और स्पेकुलेशन कब हुई, क्योंकि आम शेयर पे एक कोरिलेशन रहता है कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट का। इसमें जो कोरिलेशन है वो अभी भी बताना है। जो एक्सचेंज है बिटकॉइन वगैरह के, वो कहते हैं जी कोरिलेशन है, हम मैनेज कर लेंगे, बट जिस तरह से झांसे आते रहे हैं, पॉन्जी स्कीम्स आते रहे हैं, बैंक्रप्सीज आई हैं, और जिस तरह से टेररिस्ट फाइनेंसिंग ये सब के पैसे आते रहे हैं क्रिप्टो में, ये कहना बहुत मुश्किल है कि आप कंट्रोल कैसे करेंगे। तो चलिए, अच्छा है एक प्रोडक्ट आया। अब देखते हैं भारत सरकार क्या सोचते हैं इस पे, और क्या सेबी का भी निष्कर्ष आता है। थोड़ा ये देखेंगे, इसको अलाउ करेंगे थोड़ा दिन, एटलीस्ट अमेरिका का एक्सपीरियंस दिख जाए, फिर मे बी भारत में भी कुछ इस तरफ की कुछ आ सकता है रुझान, बट 1-2 साल तो लगेंगे, पहले वो देखेंगे कि बाहर का कैसा एक्सपीरियंस आता है। जी जी बिल्कुल। तो ये है बिटकॉइन और बाकी पूरा क्रिप्टो मार्केट पर बग्गा साहब की राय। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए, जल्द आपसे होगी मुलाकात।